शिंदे की सुपर 18 टीम बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल देखिए, जब महाराष्ट्र में जब एक नई सरकार बनी एकनाथ शिंदे की, और उन्होंने बाकायदा जो है 30 जून को बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली, और उसके बाद करीबन करीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला था। और ऐसे में महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, और संजय राउत भी कह रहे थे कि करीबन करीबन 1 महीना हो गया सरकार को, और अभी तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ है। और हमने देखा था कि संजय राउत ने यह भी कहा था कि हमें मंत्रिमंडल पद का जो विस्तार होगा हमें उसका इंतजार है, और ऐसे कई विधायक हैं जो हमारे संपर्क में है। तो ऐसा लगातार संजय राउत कह भी रहे थे, और ऐसे में आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, और उसमें जो है जो 9 विधायक थे वो बीजेपी की तरफ से, और जो 9 जो विधायक थे वो एकनाथ शिंदे की जो विधायक थे गुट के, उन्होंने आज बाकायदा शपथ ली है। और ऐसे में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें राधा कृष्ण पाटिल जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो पहले बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, सुधीर मुनगंटीवार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष, उनको मंत्री पद मिला है, विजय कुमार गावित है, गिरीश महाजन है जो कि मुंबई बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्य दादा भूसे, संजय राठौड़, सुरेश खड़े, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, रविंद्र चौहान, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर जो कि एकनाथ शिंदे गुट के जो प्रवक्ता के तौर पर अपनी बातों को रखने अक्सर मीडिया के सामने आते हैं, अतुल साठे, शंभू राजे देसाई और मंगल प्रभात लोढ़ा जो कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो इन तमाम जो विधायकों ने आज बाकायदा मंत्रिमंडल का जो है शपथ लिया है। हालांकि जो प्रहार पार्टी है उनके जो मुखिया है बच्चू कुरु, जिनके कुल 3 विधायक हैं, उनकी तरफ से अभी तक मीडिया में बयान नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको ये पूरी उम्मीद थी कि उनका जो नाम है वो मंत्रिमंडल के लिस्ट में आएगा, लेकिन ऐसे में उनका नाम नहीं आया है, क्योंकि वो लगातार अभी तक मीडिया में वो उनकी नाराजगी उन्होंने जाहिर नहीं की, लेकिन जानकारी मिल रही है कि वो नाराज चल रहे हैं, और कि उनको ये लग रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिलेगी। राजन, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है जी। जी 18 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन अब जो पार्टी की लड़ाई है वो भी शुरू होती हुई नजर आ रही है कि असली शिवसेना कौन है, इसको लेकर भी अभी लड़ाई बरकरार है। बिल्कुल देखिए, ये पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, और ऐसे में कल ही जो है उद्धव ठाकरे के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने शिवसेना ने, माफ कीजिएगा, शिवसेना की तरफ से इलेक्शन कमीशन में अभी 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे की ये कोशिश है कि महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा जो है शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ा जाए, और उन्हें अब महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे काफी अहम है, क्योंकि देखना होगा कि कौन कौन से जो विधायक हैं, क्या उनके अंदर कोई बगावत है, क्या कोई बगावत के नए सूर देखने को मिलते हैं, क्या कुछ मीडिया में बातें निकलकर सामने आती है, तो अपने आप में काफी अहम होगा। हालांकि महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से लगातार कह रही थी कि बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार में एक नए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, और ऐसे में महाराष्ट्र की जनता का जो है नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में इस सारे प्रयासों को अब खत्म कर दिया गया और मंत्रिमंडल विस्तार। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अब तक तो ये था कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था, लेकिन शिंदे की तरफ से बार बार कहा यही जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार भले ही लेट हो, लेकिन काम जिस तरीके से, जिस गति से विकास चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। तो आज सुपर 18 टीम बनकर शिंदे की तैयार हो चुकी है, जो कि टीम लगातार देखने को भी मिल रही है। हालांकि जिस तरीके की बात है, राजन हमारे साथ लगातार बने हुए। राजन, जो दस्तावेज सौंपने की बात सामने आ रही है, शिंदे की तरफ से दस्तावेज जो सौंपे गए हैं उसमें उन सभी विधायकों के नाम, सांसदों के जो कि उनके गुट में है, लेकिन शिवसेना की तरफ से, जो उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या है अभी? देखिए, अभी कुछ ज्यादा कुछ जो उद्धव ठाकरे के पास बचा नहीं है। महज उनके पास 12 विधायक हैं, 6 सांसद हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, सेना भवन है, तो हालांकि उनके पास अब जो है ज्यादा कुछ बचा नहीं है। हालांकि एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक हैं, 12 सांसद हैं, कई जो है, हालांकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया, कई कॉर्पोरेटर हैं, तो वो सारी जो है वो लिस्ट उनकी तैयार है, वो इलेक्शन कमीशन को वो सौंपेंगे। और ऐसे में जो है उद्धव ठाकरे के पास यही वजह है कि उन्होंने 4 हफ्ते का अभी समय मांगा है। हालांकि संजय राउत जबकि अभी जेल में है और अभी 22 अगस्त तक वो जेल में रहेंगे, तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अकेले दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अरविंद सावंत ने संजय राउत की जो है जगह ली है, और
और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश हो रही है और ये कहीं ना कहीं यही वजह का आदित्य ठाकरे लगातार दौरा पे दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि महज सत्ता के लिए, कुछ पैसों के लिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिल लिए और ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखाधड़ी है। तो देखना होगा कि 4 हफ्तों का समय मांगा है उद्धव ठाकरे और क्या कुछ जमा कर ठीक राजन, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बातचीत भी चल रही है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि असली शिवसेना कौन है, इनकी लड़ाई भी लगातार देखने को मिल रही है।